हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्सटी एकेडमी पर। बार बार हमारे मुंह से टारगेट निकल ही जाता है क्योंकि हमारा टारगेट ही हमेशा टारगेट है। दोस्तों, हमने भले अपना चैनल का नाम बदला हो लेकिन हमारा काम बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि हम हमेशा से आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे जैसे हम अभी आपके साथ जुड़े हुए। पहले तो भाई मेरी बात सुनना कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 13 तारीख से जुड़ूंगा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब, मतलब ऐसा हो गया था कि हम बिस्तर से उठ नहीं पाए थे कल। इसी वजह से जो है हम कल जो है अपना वीडियो बनाने में असमर्थ थे। लेकिन अब हमारी कोशिश, अब फिर भी अब हमारी तबीयत बहुत ठीक है और अब हम डेली आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है। अ, मंगलवार तक हमारा तबीयत खराब था, लेकिन आज से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपके साथ डेली जुड़े और आपको आपके पढ़ाई के लिए अग्रसर आगे बढ़ाते जाएं कि बाबू आगे पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते चलो ताकि तुम परीक्षा में बहुत अच्छा काम कर सको। ये तो है क्लास 10, क्योंकि हमारा जो अभी का समय है ना, वो ऐसा समय है कि बच्चे ना पढ़ रहे होते हैं और ना फिर आराम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा चिंतन भी कर रहे होते हैं पढ़ ले क्या अच्छा रहेगा। फिर कुछ सोच रहे होते हैं छोड़ो यार, क्या पढ़े करेंगे, पढ़ेंगे जब लास्ट का 3 महीना रहेगा। बाबू ये गलती मत करना, ना तुम चिंतन करो ना तुम टाइम को बर्बाद करो, तुम लगे रहो। जो लगे रहोगे वही आगे चल के कुछ अच्छा भी करोगे। ठीक है। हम अपने सभी वीडियो में एक लाइन जरूर कहते हैं कि नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगा। अभी जैसे कि 3 इडियट में ये है जिन पे बनाया गया है, सोनम वांगचुक जी पे, वो भी अभी देख ही रहे हैं। उन मतलब आदमी है वो, गजब है, मतलब अच्छे हैं। गजब का मतलब वो मत समझिए ना, अच्छे आदमी है वो। ठीक है। बहुत ग्रेट आदमी है, मेरे हिसाब से तो ग्रेट है। ठीक है। चलो बात तो उनसे ही नहीं करते हैं, हम अपने सिलेबस की करते हैं, हम अपने आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बाबू हम मैथ के लिए जुड़े हैं, आज से हम डेली आपके साथ जुड़ेंगे। तो क्यों ना एक शुरुआत हम एक अपनी शायरी के साथ, एक बेहतरीन शायरी के साथ करें, ताकि आपका हौसला जो है कभी टूटे ना, हमेशा बना रहे। क्योंकि इसी हौसले के साथ हम हमेशा हमेशा आपके साथ जुड़ेंगे और हमेशा आपको पढ़ाएंगे और आप हमसे इसी हौसले के साथ जुड़कर हमेशा पढ़ेंगे। हौसला बाबू बहुत जरूरी चीज होता है, किसी चीज को ठान के रखने की जो बात होती है वो इतनी जरूरी होती है कि जब तक सक्सेस मिल ना जाए तब तक रुकेंगे नहीं। जब तक सक्सेस मिल ना जाए तब तक रुकेंगे नहीं। बाबू वही लाइन फिर बोल रहे हैं कि नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज के पीछे नहीं भागते। भागते हैं क्या, क्या पूछा जाएगा ये पढ़ते हैं ना, रट लेते हैं ना, क्या जाता है। अरे भाई रटो मत, ये मत पढ़ो कि इतना ही आएगा, उसका ज्यादा नॉलेज लो। उससे ज्यादा पढ़ो कि क्या आने वाला है और क्या आ सकता है। ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अंदर भी घुसेंगे, क्या ये क्या चीज, ये चीज हुई कैसे, इसके बारे में साइंटिस्ट ने सोचा कैसे। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग अंदर घुसेंगे, देखेंगे। लेकिन इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम आपको सिखा सके। आपको खोजना है, आपको नॉलेज के पीछे भागना है। हमसे जहां तक होगा हम आपको बताएंगे, बाकी हमको आपके सिलेबस को भी तो पढ़ाना है। बाबू एक और बात शुरुआत में हम कहना चाहेंगे आपसे, और वो ये बात है कि अगर आप 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं और हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, तो बाबू यूट्यूब में मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें आप जाके हमको डायरेक्ट डीएम करिए कि भाई, कि भैया हम क्लास 10th में, 11th में, 12th में ये प्रॉब्लम से हम अभी गुजर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप हमारी मदद करिए। ठीक है। हम एक बड़े भाई होने के नाते आपकी हर कोशिश जहां तक हमसे बनेगा हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है भाई। चलो क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आज बहुत ही। और आज आपका पोलिनोमियल का क्लास हो रहा है। एक लेक्चर हम पोलिनोमियल का पहले ले चुके हैं। बाबू पोलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, जो भी सब्जेक्टिव आता है वो आज के क्लास में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 चीज याद करवाएंगे, 3 चीज याद करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझना, बाकी सारा क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, हम एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन 2-3 हम समझा देंगे, बाकी क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, हमको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी क्वेश्चन। ठीक है।
बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलेंगे, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर बस एक लास्ट लेक्चर होगा आज का, और आज के लेक्चर में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपका पॉलिनोमियल लेक्चर पूरे तरीके से खत्म ही करते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर एक शायरी के साथ। प्लीज एक मिनट रुकिएगा। एक शायरी के साथ हम शुरू करते हैं। कह रहा है, हौसलों के तरकस में, हौसलों के तरकस में कोशिशों की तीर को जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों की तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी ये शायरी बाबू आपको क्या बता रहा है कि हारना जिंदगी में तय है। हर इंसान अपने जिंदगी में पहले हारता ही है, फिर ही वह सफल होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम बार बार हारो, बार बार गिरो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि कभी ना कभी तुम सफल जरूर होगे। ठीक है भाई, चलो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, जिसमें हमको पढ़ना है आज मैथमेटिक्स, जिसको आप कहते हैं गणित। अभी आप कहोगे भैया आप पॉलिनोमियल बोल दिए, क्या बोल दिए? पॉलिनोमियल बोल दिए। पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बाबू बहुपद। क्या होता है? बहुपद। हम बता चुके हैं, बहुपद के घात पर कभी भी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती। अगर किसी बहुपद के घात पर ऋणात्मक संख्या आती है तो वो बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर संख्या हर के रूप में नहीं हो सकती। अगर वो हर के रूप में होती है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम बहुपद के क्लास के लिए आपको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बताएं कि नहीं? बताएं ना? ठीक है, जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक बार और आपको अपने पीछे वाले लेक्चर के बारे में बता देते हैं। इसमें हम करते हैं क्या, जो आपका अंतिम पद होता है, जो आपका इसमें अंतिम पद होता है, उसको हम गुना करते हैं। किससे भाई? शुरुआत वाले पद से। ठीक है, यानी अंतिम पद यानी 6 और इधर एक्स स्क्वायर को तो हम दो में टर्म सकते हैं, 2x है, लेकिन 6 को भी हमको इसको दो ऐसे टर्म्स में, दो ऐसे पदों में तोड़ना होगा जो कि मेरे पास जोड़ कर या घटा कर 5 आ जाए। तो हम क्या लेते हैं? 2 और 3 लेते हैं, फिर एक एक्स को 2 के साथ, एक एक्स को 3 के साथ, फिर जब दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास 5x आ जाता है। इससे ये निकला कि हम 2 और 3 ले सकते, अगर नहीं आता तो नहीं लेते, खोजते क्या होगा लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, फिर x इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 बराबर 0, फिर ये x प्लस 2 यहाँ से कॉमन है, निकाल लिया x प्लस 2, फिर यहाँ क्या करते हैं, बचा हुआ x प्लस 3 लिख देते हैं बराबर 0। ये आपका हो गया क्या, फैक्टराइजेशन वाला मेथड खत्म। अगर हमसे पूछता है x का वैल्यू क्या होगा तो एक बार इसको बराबर 0 करेंगे और एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, यानी x प्लस 2 बराबर 0 एक बार, या फिर x प्लस 3 बराबर 0 एक बार, यानी यहाँ से आया x बराबर -3 और यहाँ से आया x बराबर -2। ये ऐसा हमें करना होता है कब? अपने जब हमसे कोई पूछता है कि x का वैल्यू बताइए। ये हम कब निकालेंगे बाबू? ये हम निकालेंगे 4th चैप्टर में। किसमें बाबू? 4th चैप्टर में। आपसे यहाँ भी पूछेगा, आपसे यहाँ भी आपको पॉलिनोमियल यानी यहाँ पे भी आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम आपको बताए हैं कि इक्वेशन और बहुपद में क्या अंतर होता है। सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि बहुपद को शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर मानना पड़ता है, और कोई भी इक्वेशन वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर भी आपको दिया रहेगा कोई भी इक्वेशन, लेकिन आपको बोलेगा जीरोस निकालो, और 4th चैप्टर में आपको दिया रहेगा रूट्स निकालने। इसका मतलब होता है शून्य और इसका मतलब होता है मूल। अब क्या दोनों अलग अलग है? अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, वही अंतर, सिर्फ इतना ही अंतर है, और जो सूत्र है वो दोनों का अलग अलग है। क्यों? अब बताए ना कि इसमें हम 0 के बराबर मानना पड़ता है, ये 0 के बराबर होता है, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, और हम फटाफट आपको फॉर्मूला दिखाते हैं और उसके बाद देखिए आपको हम सवाल बनवाते हैं। ठीक है, आप तुरंत सवाल बनाइएगा इस पॉलिनोमियल।
ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला कि हम आपको उस दिन ही बताएं कि अगर कोई एक घाती समीकरण है, अगर कोई एक घाती बहुपद है या समीकरण है, तो उसके पास कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा। अगर कोई द्विघाती बहुपद है, अगर कोई द्विघाती बहुपद है तो उसके पास दो शून्यक होगा। अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके पास तीन शून्यक होगा। बाबू हम आपको दोनों के लिए बताएंगे। एक घाती बहुपद आपको आराम से आता है, जैसे देखिए x+2 दिया होगा, इसमें आपसे पूछेगा अल्फा का मान क्या होगा, तो हम बता सकते हैं भाई -2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, x बराबर -2 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से हम द्विघात बहुपद में निकालना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। फिर त्रिघात बहुपद। बाबू देखो, त्रिघात बहुपद तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा मे बी, लेकिन हम कहेंगे तुम सीखना जरूर। हम इसके लिए अलग लेक्चर बनाएंगे। इस लेक्चर में हम नहीं कंटेन करेंगे और ना ही आपको आपके डेली शेड्यूल में हम इस लेक्चर को डालेंगे। ठीक है। अलग से हम इस लेक्चर को डालेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे या तो इसको महत्व देंगे या तो नहीं देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बच्चे इसको महत्व दें कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। ठीक है। इसको जाने समझे। इसको जाने और समझे कि त्रिघात बहुपद आखिर में होता क्या है। ठीक है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं द्विघात बहुपद की। किसकी बात करते हैं? द्विघात बहुपद की। इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले द्विघात बहुपद यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। ठीक है। कितनी होगी? दो होगी। अब बाबू इसमें दो कहने का मतलब है कि एक शून्य किसका अल्फा है। आपको अल्फा दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, या तो ऐसे मिल सकता है या तो ऐसे मिल सकता है। और दूसरा शून्य किसका? बीटा है। दूसरा शून्य किसका? बीटा। क्या है? एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है। अब क्या निकलता है ना, इसी दोनों के बीच में रिलेशन निकाला जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और इसके व्यंजकों के बीच में क्या संबंध है। यानी इसके व्यंजकों कहने का मतलब है कि इसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, इसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। जैसे कोई भी द्विघात बहुपद लिखा हो, ax² + bx + c, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। इसमें देखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं x² का गुणांक क्या होता है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c किसका गुणांक होगा? तो कांस्टेंट यानी अचर, अचर का गुणांक क्या होगा? c। ये गुणांक है। अब जो हम फॉर्मूला जो आता है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच, शून्यकों के बीच, शून्यकों के बीच संबंध। ठीक है। इसी नाम से हम जानते हैं क्या? गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध। ठीक है। गुणांक समझ गए, किसी भी बहुपद को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर का गुणांक c। यानी जो x² के पहले लिखा हुआ है वो x² का गुणांक होगा। इसके बारे में अगर डिटेल है तो मेरे पीछे वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन में इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है। फिर x का गुणांक b है और अचर यानी c जो है वो किसका गुणांक होता है बाबू? कांस्टेंट का गुणांक होता है, अचर का गुणांक होता है। ठीक है। अब इसके बीच में आता है क्या? शून्यकों का योगफल। कौन कौन सा आता है फॉर्मूला? शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस। इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो -b/a के बराबर होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यक हो गया, -b/a गुणांक हो गया। इस दोनों के बीच में देख लो संपर्क। माइनस मेरा फॉर्मूला में पहले से है, ये मत सोचना हम किसी चीज का उठा के लाए, ये फॉर्मूला में होता है। फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और एक होता है बहुपद बराबर, यानी कि क्या हम इनका यूज करके अल्फा प्लस बीटा इसका यूज करके क्या हम एक बहुपद तैयार कर सकते हैं, यानी ये ax² + bx + c लिख सकते हैं।
हाँ भाई लिख सकते हैं। एक बहुपद के यूज एक b माइनस माइनस बी बाय ए सी बाय अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल कर भी हम एक बहुपद लिख सकते हैं। वरना तुम देखना अभी हम तुमको दिखाते हैं। हम पहले क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस यूज करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस में इंटू एक्स, फिर प्लस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये तुम्हारा बहुपद तैयार कर देगा। वरना तुमको विश्वास ना हो तो अभी तुमको दिखाते हैं। ये रहा तुम्हारा 3 फॉर्मूला। ऊपर का सारा कुछ तुमको आता है। ऊपर में हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, 2 शून्यक लिखे हैं। अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, अचर यानी कांस्टेंट का गुणांक सी होता है। बस इतना लिखे हैं। ठीक है, कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना है। सवाल बहुत इजी इजी आते हैं इससे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इससे। बस बच्चों को समझना होता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है। ठीक है, बस आपको उतना सा समझना है। देखो अभी अभी हम तुमको दिखा देंगे। अभी हम बहुपद क्या लिखे थे, अभी हम बहुपद क्या लिखे थे बताइए, यही लिखे थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखे थे। अभी यही ले आएंगे हम, इससे चलना देखना क्या लिखे हम, पी एक्स यानी बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम जानते हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाई बराबर 0। पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए बराबर 0। एलसीएम कितना हो गया बबुआ, ए हो गया, ए लिख दिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये खत्म बी एक्स, फिर ये ए खत्म, ए खत्म, सी बराबर 0। ये ए उधर जाएगा 0 हो जाएगा। देखो पी एक्स बराबर यानी बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आया क्या, आया क्या, क्या तुमने देखा कि मैंने यहाँ से चलकर ये निकाल दिया, देखा ना। तो यही तो बात है, बस इतना सा करना है तुमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बहुपद निकालने आना चाहिए। तुमने द्विघात बहुपद सीख लिया, तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। बस तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने आना चाहिए, बस इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो दिखाते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग बिना क्वेश्चन के बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक, पहले एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद ना हम थोड़ा सा आपको कुछ समझाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तो गुणांकों के बीच के संबंध की सत्य का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ही है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हम वो पूछते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहले हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। इस चैप्टर का वेटेज है ऑब्जेक्टिव में, हम ऐसा नहीं कहेंगे ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जैसे ये, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना बबुआ, बस इतना तुमसे पूछ सकता है कि इस बहुपद में शून्यकों का योगफल कितना है, या फिर गुणांक गुणांक सॉरी पूछते हैं गुना का कितना है, मतलब गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछ सकता है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, हमको फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब माइनस बी बाय ए, बी देखो कितना है 7 है, माइनस मेरे फॉर्मूला में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाता। दिखाते हैं कैसे, अभी रुक जाओ। अब यहाँ पे लिखना है सी बाय ए, यानी ये 10 हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी बी, यहाँ -7 और ये 1, यानी ये -7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, देखो अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया, -7 भी आ गया, -10 भी आ गया। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरह से पूछ सकता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। ये आपसे पूछ सकता है किसमें, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, चलो हम सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बाबू। हम इस फॉर्मूला को उठा के अभी यहाँ चपकाएंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद हम सवाल लिखेंगे। चले मिटाएं हम इसको,
एक बार आपको देखना है तो देख लीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या सही बोले ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखो, हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बाय बीटा बराबर जीरो, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने, सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। अब एक द्विघात बहुपद निकालें जिनके शून्यकों का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 12 है। बहुपद के शून्यकों को भी निकालें। देखो बाबू, तुम मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, तो हम अरे सारी सारी फैसिलिटीज नहीं दे सकते तुमको कि डिजिटल बोर्ड लाए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हो। ठीक है, ये असंभव है, भी मेरे लिए असंभव है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले आए, लेकिन वो आपकी मदद से ही हो सकता है। आप इस पे शेयर करते चलिए अपने दोस्तों को। आपके दोस्तों को हमारी जो मतलब पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो तो जरूर पसंद आएगी, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा वीडियो क्वालिटी उसको पसंद ना आए, हमारा ये बोर्ड पसंद ना आए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उनको हमको पढ़ाने का, मेरा पढ़ाने का स्टाइल उसको जरूर पसंद आएगा। और मैं भी, अगर आप भी जुड़े हैं तो आप भी यही देख के जुड़े होंगे कि हाँ भैया जो है मेरे हिसाब से अच्छे हैं। ठीक है, तो हम यही कर सकते हैं कि आप जितना ज्यादा शेयर करिएगा, जितना जल्दी जो सब कुछ होगा, हम उतना जल्दी यहाँ पे आपके लिए सारा फैसिलिटीज रेडी कर सकें। ठीक है, ये मेरे अकेले से नहीं होगा, इसमें अब आपका मदद चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो इसीलिए हम फटाक से क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद लिखें, एक द्विघात बहुपद लिखें या निकालें जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योगफल 8 और उनका गुणनफल 12 है। 12 है। बहुपद के शून्यकों को भी लिखें। क्या बोल रहा है, सुनना। बहुपद के शून्यकों को भी लिखें। ठीक, बहुपद के शून्यकों को भी लिखें। इसका हम सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको दिखे बहुपद, आंख कान बंद करिए, कलम धरिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले निकालिए, उसके बाद ही कुछ करिएगा। ठीक है, ये मेरा एक बात मानिएगा बाबू भैया कि आप आंख कान बंद करिए, बहुपद का क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। कितना दिया हुआ है? अरे भाई, ये तो दिया हुआ है, लिख दिए 8 और 12। भैया ये तो हो गया। अब उसके बाद कुछ मत करो, बहुपद दिया है नहीं तो निकालो, बहुपद निकालो। पी एक्स बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब निकाल लेंगे हम। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 8 है, ये एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, यानी पी एक्स बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यही तो बोल रहा है निकालें। उनका गुणनफल तथा बहुपद के शून्यकों को भी लिखे और एक द्विघात बहुपद लिखे। द्विघात बहुपद लिख दिए, एक आंसर हो गया मेरे पास। और उसका शून्यक ही तो बोल रहा है, इसका शून्यक निकाल लीजिए।
पी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको हम करेंगे इफ पी एक्स बराबर 0, क्या करेंगे, यदि यदि पी एक्स बराबर 0, तब यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो। शेषफल प्रमेय पे मत जाना, ठीक है। शेषफल प्रमेय के लिए क्या करना पड़ता है कि बाबू तुमको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या लिया जाए। तो x का वैल्यू 12 को तोड़कर निकाला जाता है, 2 3 6 1 12 4 ऐसे करके निकाला जाता है x का वैल्यू, ठीक है। जो x का वैल्यू सुटेबल होगा उसको हम x प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर इतना, यानी यहाँ पे रखेंगे p माइनस 4, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हारी इच्छा, अगर तुमको शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम कहेंगे शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से अच्छा है कि तुम सीधा सीधी इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर हमको 12 चाहिए गुना करके, और जोड़ करके 8 चाहिए, तो 6 गुना 2 12 होता है, 6x माइनस 2x प्लस में 12 बराबर 0। ये हो गया x, x माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ हमको शून्य चाहिए ना, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, एक आंसर ये हो जाएगा, और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, एक आंसर ये हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से बाबू मत जाना, तुम्हारा वहां पे चेक भी नहीं करेगा कि तुम किससे बनाए हो। हम कहेंगे शॉर्ट मेथड जाना, शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय में एक्स का वैल्यू खोजने में टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। इस तरह का ही सवाल, मैक्सिमम चांस है कि आपके सवाल में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर रहेगा, मैक्सिमम चांस में है बाबू। मतलब आप कहें कि इस तरह का जो सवाल है आपके लिए बहुत जरूरी सवाल है, आप इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन हम इस तरह का आपको बनाने दे रहे हैं, आप इसका हमको जवाब जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज करते हुए चलेंगे। बस इसको चेंज कर लो, 11 कर लो, ठीक है, बाकी कुछ मत करो। बस क्या कर लो, एक द्विघात बहुपद लिखे जिनके शून्यकों का योगफल 11 है और उनका गुणनफल 12 है, बहुपद के शून्यकों को भी लिखें। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे गुणनफल जो है उसका -12, गुणनफल कितना है, -12, बस इतना सही। अब आप जो है निकालेंगे क्या, बहुपद और उसके शून्य दोनों, ठीक है। ये आपका MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा चीज समझते हैं इसमें, और उसके बाद एक और चीज बताएंगे जिसको एल्जेब्रिक कहा जाएगा, मतलब कि वो एल्जेब्रा पर बेस्ड रहेगा। बस वैसा क्वेश्चन सीखेंगे और उसके बाद आराम से अपना सोएंगे, सोएंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो था, ये आंसर है उसका, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मिटाए। अब देखो कभी कभी हो सकता है बिहार बोर्ड का ऐसे माथा पागल हो जाए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं अभी उसका स्थिति ऐसे भी अच्छा नहीं है, तो मे भी अगर वो पागल हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत आसानी से काम करना है। आपके पास एक ग्राफ रहेगा कुछ इस तरह से, और सपोज करिए उसने ऐसे ऐसे ग्राफ को काटा हुआ होगा, एक लाइन होगी जो ऐसे ऐसे काट रही होगी, तो आपसे पूछेगा कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, मतलब इस सवाल में कितने शून्यक हैं। तो बाबू ये जो लाइन जा रही है ना, ये x को जितनी बार काटेगी उतने शून्यक होंगे, ये x को जितनी बार काटेगी उतने शून्यक होंगे। देखो x को कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो x जो होगा वो 3 शून्यक रखता होगा, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3।
ठीक है, ये समझ गए, कोई दिक्कत? अगर ये समझे तो आपको ये बनाना है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। एक चीज बता दें बाबू, ये x पर डिपेंड कर रहा होगा, यानी px दिया हुआ होगा, ठीक है। मतलब ये x दिया रहेगा, मतलब x का वैल्यूज पूछेगा तो आपको बताना है इतना। अगर तुमसे y पूछ ले कि y, तो बताना 1, ठीक है, समझ रहे हो कि y पूछेगा तब 1 और x पूछेगा तो 3। अब इसी तरह से तुमको इसमें बताना है, ये हम तुमको एक सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसमें तुमको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी, शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। दो सवाल हो गए तुम्हारे होमवर्क के लिए। अब हम आते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट में उस तरह के हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे और आपको भी देंगे बनाने के लिए। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप MIQ बोल सकते हैं, ये आपका 2 नंबर में आएगा ही आएगा। जैसे हम लिखने जा रहे हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, बहुपद अल्फा और बीटा बहुपद बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक है, इतना के क्या है, शून्य है, क्या है, शून्यक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। बाबू देखो क्या है इसमें, इसमें तुमको ना बहुपद नहीं पूछ रहा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तुमको इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी नहीं पूछ रहा, ना तुमसे इसमें बहुपद पूछ रहा है, ना तुमसे इसमें शून्यक पूछ रहा है। तुमको क्या बोल रहा है, 1+अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू याद करो। तुमको याद है कि हम एक अपना एक शॉर्ट वीडियो लाए थे बाइनोमियल थ्योरम पे, हम उसमें तुमको बताए थे अल्फा प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसीलिए लाए थे, समझे। इस सवाल में वैसा नहीं है, लेकिन हम इसी के लिए लाए थे। आपको विश्वास ना हो तो हम आपको ऐसा सवाल अभी जस्ट इसके बाद देंगे जिसमें आपको बाइनोमियल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। वरना देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो बताते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं करना तुमको, हमने कितनी बार बताई, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। सबसे पहले गिवन लिखो, पी एक्स दिया हुआ क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस बी बाई माइनस बी यानी -1/1 यानी -1, बी के वैल्यू यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 1, और माइनस मेरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो यानी ये -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी देखो क्या हो जाएगा, सी बाय ए, सी बाय ए, यानी यहाँ पर भी 1 है और ए का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक। तुमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब बचा 1/अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। पहले इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा खत्म, क्या बचा बीटा, प्लस बीटा बीटा खत्म, क्या बचा अल्फा। सवाल सॉल्व, तुमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा इंटू बीटा निकाला था, बन तो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी -1 और अल्फा इंटू बीटा यानी 1, यानी वैल्यू -1, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, बना, बन गया, कितना इजी था, ठीक है। तुमको बस यही करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, जिसका भी मान निकालना है पहले उसको सॉल्व करना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और कोशिश करना है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाओ, जैसे हम लाए अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, पहले इसको देख लीजिए, मिटाने का टाइम मिटाते हैं अभी 1 सेकंड में, ठीक, मिटाए।
अल्फा एवं बीटा जो है बहुपद क्या दिया हुआ है इस बार बहुपद दिया हुआ है आपका बाबू 2y² + 7y + 5। कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2y² 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 +7y और +5 के शून्य है। और आपको मान किसका निकालना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो और हल्का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो और हल्का हो गया ना सवाल। इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम पी एक्स लिखेंगे, क्या है 2y, पी एक्स नहीं पी वाई, 2x² + 7y + 5। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a यानी -7/2 और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a यानी क्या हो गया 5/2। कोई दिक्कत अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिखने में? अगर बाबू दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना कि हाँ भैया हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखने में दिक्कत हुई है। ठीक है, कुछ नहीं करना। बी हम बता चुके हैं क्या है, एक्स का गुणांक है। ए क्या है, x² का गुणांक है। बी के जगह पे हमने एक्स यानी y का गुणांक 7 और फॉर्मूला का माइनस और y² का गुणांक 2 वही 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना। क्या निकालना है? अब हमको क्या निकालना है? फाइंड आउट क्या करना है बाबू? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बताओ वैल्यू क्या है? -7/2। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 5/2। निकाल लो, क्या जाता है 2 -7 + 5 यानी ये क्या हो गया -2/2 यानी -1 आंसर। खत्म खेला। कोई दिक्कत? सवाल समझ गए? अब हम आपको एक सवाल बनाने देते हैं इसमें। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तब तक हम आपको एक सवाल बनाने देते हैं। इसमें ना और दो तरह का सवाल और छूटा हुआ है। कितने तरीके का? दो तरीके का सवाल और छूटा हुआ है, जिसको हम अपने अभी के लेक्चर में ही खत्म कर लें या फिर कल के लिए छोड़ दें। अभी के लेक्चर में खत्म कर लें या कल के लिए छोड़ दें? अभी के लेक्चर में ही खत्म कर लेते हैं, कितना ही समय हुआ है। ठीक है, चलो पहले इस पर एक सवाल दे देते हैं आपको होमवर्क। ये चौथा नंबर सवाल था हमारा। ये चौथा नंबर सवाल था। अल्फा प्लस बीटा किसी भी बहुपद के एक शून्यक है। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा 4x² - 1 के 4x² - 1 4x² - 1 के शून्यक है। आपको जो मान निकालना है वो निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, ये क्वेश्चन MIQ कर दिया मैंने। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन MIQ है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों के क्रम में। हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और इस चीज को मिटाते हैं बस दो ही टाइप के तो सवाल बचे, सिर्फ दो ही टाइप के तो सवाल बचे हुए हैं। हमें क्या टेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद 2x² - 4x + 1 प्लस के शून्यकों का योग हम डायरेक्ट उठाए हैं कि जो आपको आसानी दे। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल से 3 ज्यादा हो का योग। ऐसे इसमें मान दिया रहता है। पहले मान वाला ही बनाएंगे क्या? पहले मान वाला ही बनाते हैं। पहले मान वाला ही बनाते हैं। जैसे यदि बहुपद ax² छोड़ो, हम बना देते हैं आपके लिए क्वेश्चन अभी एक।
ताजा ताजा। पाठ है एवं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा माइनस जो है एक मिनट बाबू। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? यदि बहुपद 2x² माइनस 4x प्लस k के शून्यकों का योग 2 एवं शून्यकों का गुणनफल -16 है तो k का मान बताएं। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता बाबू, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है कि तुमको अल्फा प्लस बीटा पता है माइनस b/a होता है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, तुमको अल्फा इंटू बीटा ना बताना है क्योंकि c/a यानी c का मान k, इसका मान 2। हमको k का वैल्यू जानना है यानी गुणनफल की तरफ जाना है। और ये किसके बराबर है? -16 के, यानी k बराबर कितना आ गया? -32। ये तुम्हारा आंसर हो गया, k बराबर -32। देखो ये तुम अपने मन से क्वेश्चन बनाए ना, वहां तुमको क्वेश्चन अपने हिसाब से थोड़ी ना बनाना है, वहां तुमको देगा, वहां a का वैल्यू बताना है, k का वैल्यू बताना है, तो तुम ऐसे ही निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करके। जैसे देखो हम आपको एक क्वेश्चन अभी दे रहे हैं जो थोड़ा सा इससे क्रिटिकल होगा। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल से 3 ज्यादा है तो k का मान बताना। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल से शून्यकों के गुणनफल से 3 ज्यादा है तो k बराबर 1। यही ना क्वेश्चन है? देखना अभी तुम आराम से बनाओगे। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ रिलेशन बता रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल से 3 ज्यादा है, मतलब जितना गुना करके आ रहा है उतना जोड़ करके उसमें +3 हो रहा है। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल से कितना ज्यादा है बाबू? 3 ज्यादा है। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल से, हाँ क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन कि शून्यकों का योग उसके गुणनफल से 3 ज्यादा है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों को बराबर करना है। देख रहे हैं कि ज्यादा कौन है? शून्यकों का योगफल। अब जैसे कि आपके बड़े भाई को 10 रुपया है और आपके पास भी 10 रुपये 5 रुपया मान लीजिए। अब क्या कहा जा रहा है, इसको शब्दों में क्या कहेंगे हम कि आपके पास आपके बड़े भाई मतलब आपके बड़े भाई के पास आपसे 2 गुना पैसा है, आपसे 2 गुना पैसा है, तो क्या कहेंगे कि आपके भाई के पास आपसे 2 गुना पैसा है, यानी 5 से 2 गुना पैसा है। 2 किसमें गुना कर रहे हैं? आप में, ना कि आपके भाई में, क्योंकि आपके भाई के पास तो ज्यादा है। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 5, ये कभी बराबर होगा नहीं। लेकिन जब छोटा में हम गुना करेंगे तो ये 10 बराबर 10 हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या 3 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है? अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ेंगे किसमें? अल्फा इंटू बीटा में। समझे क्यों? क्योंकि 10 में अगर जोड़ देंगे, 10 में गुना कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, और आप छोटे हैं तो और छोटे हो जाएंगे, इसीलिए आप में गुना किया जाएगा ताकि आप दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, समझे? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? -b/a। अब ये अल्फा इंटू बीटा ही तो चाहिए हमको, प्लस में 3। क्यों? क्योंकि हमका k का वैल्यू चाहिए, तो c/a में ही तो k आएगा, c/a में ही तो k आएगा। हाँ चलो, -b/a यानी ये -4 है, फॉर्मूला में एक बार 4 है और एक बार इसके पास भी 4 है। दो इधर आ गया माइनस में 3, अभी नहीं लाते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस में 3, ये माइनस माइनस प्लस, ये खत्म होके 2, ये इधर आएगा -3 बराबर अल्फा इंटू बीटा
यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए भी होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1, सी बाय यानी के बाय 2, यानी के बराबर आ गया -2। यही आंसर हो गया, यानी के का आंसर कितना होगा -2। वही तो किए, वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही ना कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में तो यही कर रहे हैं बाबू, यही तो बता रहे हैं आपको, हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, हर क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा ही करना है। हम आपको हर तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं। इस 5 क्वेश्चन में हम आपको कितने टाइप का क्वेश्चन बताएं, 1 2 3 4, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएं। 5 क्वेश्चन में आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है, 5वां टाइप का क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा क्या ध्यान से। ये होता है व्युत्क्रम। आप अधिकतर सुने होंगे कि एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है, तो भाई वैल्यू बताओ, बस वही वाला क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हवा नहीं आता है, मुंह पे हवा आना चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ, तो अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखते हैं, यदि बहुपद, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9, 13x प्लस 9 का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें भी वही है बाबू, बराबर करने वाला, एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो a बराबर 1। कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से, कुछ मत करो। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर, कुछ मत करो, क्या करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, यानी -13 ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक, सी बाय यानी 9 स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तुमको क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर अल्फा बराबर बीटा करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, अंश हर बढ़ेगा हर अंश बनेगा, यानी अगर अल्फा बराबर 5 है तो बीटा बराबर 1/5 होगा, तब चल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इसका जो हर है वो अंश बनेगा और इसका जो अंश है वो हर बनेगा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये 5 क्या है, अल्फा ही ना, तो यानी अल्फा बराबर 1/अल्फा, इसी को कहते हैं एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब देखो, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अल्फा गुना 1/अल्फा, ये सी बाय 1 यानी 9 गुना ए स्क्वायर प्लस 9, ये कितना हो गया, कट के एक हो गया, बराबर 9 गुना 9/a² + 9, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, a² + 9 बराबर 9, a² बराबर क्या हो गया, 9 - 9, यानी a² बराबर 0, यानी a बराबर 0। बस आपको इसमें क्या समझना था, व्युत्क्रमानुपाती वाला टर्म आपको परेशान कर रहा था। इसमें इसमें आपको जो टर्म परेशान कर रहा था वो था आपका सिर्फ बाबू व्युत्क्रमानुपाती वाला, कि हम करेंगे क्या व्युत्क्रमानुपाती वाले बात पे। ठीक है, आपको बस यही बात परेशान कर रही थी, इसमें और कुछ भी नहीं, कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा। हाँ, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, सॉरी, कि जो आपका अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा,
यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि अल्फा जो है वो 1/अल्फा करेंगे तो वो बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टाइप क्वेश्चन समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमको बताएंगे और हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम पे तो नहीं छोड़ा जाता ना, कहाँ बोल सकते हैं हम, अपने टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी, अपने टेलीग्राम चैनल पे हम आपको इस तरह के 6 टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 करके आपको हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहां जाकर बनाएंगे, आपको जो दिक्कत आएगा आप हमारे यूट्यूब पर आकर कमेंट करेंगे या फिर हमारे इंस्टाग्राम में जाके हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, भैया हम इस क्लास के हैं स्टूडेंट, हमको ये दिक्कत आई इस चैप्टर में, क्या आप वो क्वेश्चन हमको फिर से समझा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको पर्सनल समझाएं, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आएगी तो हम आपको आके वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और ये हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन है, आप इस पे 6 क्वेश्चन जो बताए और जो होमवर्क दिए सब पे कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम पर हमारे जो स्टडी मटेरियल आएगा उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा बनाने के लिए। और हाँ, फिर से हम एक बार बात करें भैया कि बाबू अगर तुम 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो तो हमारे साथ इंस्टाग्राम डीएम पे हमारे जुड़ जाना, हमको मैसेज करना कि भैया हम 10th के, हमको ये परेशानी आ रही है। अगर तुमको नहीं आ रही मत करना भाई, तुम पे डिपेंड करता है तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो आ जाना, मेरे से बात करना, अच्छा लगे, अच्छा लगेगा, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा लगेगा ना तुमको कि हाँ बात किए, अच्छी बात है। तो ये भाई हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर कल का जो होगा उसमें हम आपको अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वो भी चैप्टर बहुत इजी में हम खत्म कर देंगे। आपका 10th का कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है, बहुत इजी इजी सारा चैप्टर है। इसमें भी देखिए आपको मुश्किल से 1 घंटा का क्लास हुआ होगा और हमने आपको सारा 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 का सारा जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो हमने खत्म कर लिया, क्लियर कर दिया। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए भी इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़कर हमारे NXT एकेडमी यानी नेक्स्ट टॉपर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सारी नई नई फैकल्टीज लेके आ सके। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास 12th वालों तैयार रहना भाई, आ रहे हैं हम जल्दी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।